जैसा कि आपको पता है कल यानी कि 23 फरवरी से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 23 फरवरी को आपका पंजाबी सब्जेक्ट का पेपर है। उसके बाद 24 फरवरी को आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि जिसने फिजिकल ले रखी है या फिर संस्कृत ले रखी है, ड्राइंग ले रखी है, उनका पेपर है। और उसके बाद 27 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो सेशन 2022-23 के लिए नई बुक लगाई है, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, जिसमें से हिंदी के पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टोटल 18 पार्ट हैं। पार्ट 1 से लेकर 10 पार्टों तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 11 से लेकर 18 तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे काम करने का क्या परिणाम होता है? आंसर देखें। बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम मात्र पश्चाताप होता है, यानी कि जो बिना सोचे समझे काम करता है उसको पश्चाताप करना पड़ता है। सोचे समझे बिना काम करने से व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल संसार में हंसी का पात्र बनता है अपितु उसका हृदय चैन भी नहीं पाता, यानी कि उसको चैन नहीं मिलता और वो हंसी का पात्र भी बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें। कवि गिरधर ने व्यक्ति को पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने का आग्रह किया है। यहाँ पतले और मोटे वृक्ष कैसे लोगों के प्रतीक हैं? आंसर देखें। यहाँ पतले वृक्ष ओछे लोगों के जो स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होते हैं तथा मोटे वृक्ष सज्जन व गंभीर प्रवृत्ति के लोगों के प्रतीक हैं। यहाँ पर जो पतले वृक्ष हैं यानी कि जो हीन लोग होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो जिनके अंदर स्वार्थ भावना होती है, उसके लिए पतले वृक्ष यूज किया गया है। और मोटे वृक्ष का मतलब है जो व्यक्ति सज्जन है, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, उनको बोला गया है। स्वार्थी लोग जहां मौका पड़ने पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वही सज्जन व गंभीर प्रवृत्ति के लोग स्वयं का नुकसान सहकर भी दूसरों का हित ही करते, यानी कि दूसरों का भला करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि के लिए अपने विचार लिखो। आंसर देखें। निश्चय ही अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सज्जन प्रवृत्ति यानी कि एक अच्छे व्यक्ति की लोगों की संगति में रहते हैं तो हमें भी सज्जनता के गुण आ जाएंगे, यानी अच्छे व्यक्ति के गुण आ जाएंगे का समावेश हो जाता है। जिस प्रकार ऊंचे पेड़ के साथ संगति करने पर बेल भी उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करती है, यानी कि आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर बेल होती हैं, जो एक ऐसी बेल जो ऊंचे पेड़ के साथ हो तो वो भी ऊंचाई तक जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है अगर बेल ऊंचे पेड़ की संगति करती है तो वो भी ऊंचाई को प्राप्त करती है। उसी प्रकार संगति पाकर व्यक्ति में भी अच्छाई का समावेश हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आलस्य करने से कवि क्यों रोक रहा है? आंसर देखें। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह हर स्थान पर अपने लिए अच्छा समय पा लेता है, जबकि आलसी व्यक्ति बुरे समय का बहाना बनाते हुए अपने समय को नष्ट कर लेता है तथा दुख पाता है। इसलिए कवि आलस्य करने से रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उचित समय चले जाने पर पछतावा क्यों करना पड़ता है? आंसर देखें। उचित समय चले जाने पर हमें पछतावा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उचित समय पर हम परमार्थ का कार्य करके जो सुख प्राप्त कर सकते थे, हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं। यानी कि सही समय पर कार्य करने से जो हमें सफलता मिलती, अगर सही समय पर नहीं करते हैं तो हम उससे जो सुख मिलता है उससे वंचित रह जाते हैं। हम परमार्थ का कार्य करके जो सुख प्राप्त कर सकते थे, हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य कैसे कार्य करने से सुख की अनुभूति करता है? आंसर देखें। मनुष्य दूसरों की भलाई, सहायता,
आदि कार्य करके सुख की अनुभूति करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वह तो प्रसन्न होता ही है, हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। दूसरों की प्रसन्नता और हमारा आत्मिक संतोष ही हमें सुख की अनुभूति कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समाज में सद्व्यवहार की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें। समाज में सद्व्यवहार की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। आज हम विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तथा विभिन्न निजी संस्थानों में भी जाते हैं, यानी कि प्राइवेट संस्थानों और ये सरकारी संस्थान। सरकारी कार्यालयों में आमतौर पर हमारे साथ जो व्यवहार होता है वह दुर्व्यवहार ही अधिक होता है, यानी कि जो सरकारी कार्यालय लेते हैं वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। दूसरी ओर निजी संस्थानों में, यानी कि जो प्राइवेट संस्थान है, हमें जाते ही बैठने को बोला जाता है, यानी कि जाते ही वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है, हमारे लिए पानी मंगवाया जाता है तथा ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी जाती हैं। वहाँ का व्यवहार हमें अच्छा लगता है। तब हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम सरकारी कार्यालयों वाला व्यवहार समाज में नहीं चाहते। अतः स्पष्ट है कि समाज में अच्छाई और अच्छी भावनाओं के विकास हेतु सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कुछ हम दुनिया को देंगे दुनिया से वह पाएंगे विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखें। सारा संसार ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति ही आदान प्रदान के नियम पर टिकी है। पेड़ प्रकृति से जल, वायु तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ जो है प्रकृति से जल, वायु तथा ऊष्मा यानी कि गर्मी प्राप्त कर और फल प्रदान करते हैं, यानी कि ये चीज़ें लेते हैं और फिर फल देते हैं। मनुष्य खेतों में अन्न उपजाने हेतु परिश्रम करके फसलें प्राप्त करता है। इसी प्रकार संसार में हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं बदले में हमें उससे वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। हम यदि किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो बदले में वह भी हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। इसी प्रकार यदि हम किसी से क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह भी हम पर क्रोध ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। स्वयं मनुष्य पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण नहीं अपितु सबसे बड़ा कारण है, यानी कि इंसान जो है पर्यावरण के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के कारण मनुष्य ने पर्यावरण का सबसे अधिक दोहन किया है। उसने नवीन तकनीक पर आधारित कलपुर्जों तथा मशीनों के आविष्कार से कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्व बदलाव लाकर विकास की नई परिभाषा गढ़ ली है। ऐसा विकास जिसमें उसने वर्तमान पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगली पीढ़ी के विनाश की नींव रख दी है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मनुष्य ने न केवल अपने लिए बल्कि जल, थल और नभ के जीवों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। सब कुछ उपभोग कर लेने की मानव प्रवृत्ति एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना कर रही है, यानी कि सब कुछ उपभोग कर लेने की जो प्रवृत्ति होती है इंसान की, कहते हैं कि उससे पर्यावरण की जो रचना है, एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना हो रही है जिसमें जाने अनजाने में सब कुछ दूषित हो रहा है, यानी कि जाने अनजाने में सारी चीज़ें जो हैं दूषित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। जल के सीमित उपयोग से अभिप्राय जल के उचित मात्रा में प्रयोग करने से है।
समस्त धरती पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। बहुत से स्थानों पर तो आज भी जल की अत्यधिक कमी है। यदि हम जल का व्यर्थ प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में अन्य अनेक स्थानों पर भी इसकी कमी हो जाएगी। अतः हमें जल का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके जल का संरक्षण यानी कि बचाव यानी कि बचाना चाहिए, करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो, सूची बनाओ। आंसर देखें। ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, हम टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ कम रखते हैं। हम आतिशबाजी से परहेज करते हैं। अपने घर होने वाले कार्यक्रमों, उत्सवों में लाउड स्पीकर तथा डीजे का प्रयोग नहीं करते हैं। और नंबर 4, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बातें नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जब संसाधन रहें सलामत विषय पर एक आलेख तैयार करो। सब संसाधन रहे सलामत विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखें। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका निर्माण 5 तत्वों मिट्टी, जल, वायु, आकाश तथा सूर्य से होता है। ये ही हमारे मूलभूत प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से 2 संसाधन क्रमश आकाश एवं सूर्य तो मनुष्य की पहुंच से बाहर है, यानी कि मनुष्य की पहुंच इन तक नहीं है, आकाश और सूर्य तक। अतः सलामत है, यानी कि इसी वजह से ये ठीक है। परंतु 3 संसाधन क्रमश मिट्टी, जल और वायु जो मनुष्य की पहुंच में है, उनका मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निरंतर यानी कि लगातार दोहन कर रहा है, यानी कि प्रयोग कर रहा है। मनुष्य के इस कार्य से ये तीनों संसाधन अब सलामत नहीं हैं, अपितु दूषित हो गए हैं, यानी कि दूषित हो गए हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा धरती पर रहना, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि ये सभी संसाधन सलामत रहें ताकि हम तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया। आंसर देखें। बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए उपाय सुझाते हुए कहा कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यानी कि वैर का मतलब होता है दुश्मनी। अतः हमें आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए अपने शत्रु के प्रति शत्रुता के भाव का ही त्याग देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुख का असली रहस्य क्या है, पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखो। आंसर देखें। एक बार एक बौद्ध मठ में एक किसान आया। वह परिश्रमी था लेकिन उसके अनुसार उसमें ज्ञान का अभाव था, यानी कि उसके अनुसार वो परिश्रमी तो था लेकिन उसमें बुद्धि की कमी थी। बौद्ध मठ से वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। बौद्ध भिक्षुओं ने उसे मठ की साफ सफाई के काम में नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षुओं ने पाया कि किसान पहले से अधिक समझदार और सुखी दिखाई देता है। उन्होंने उससे उसके सुख का कारण पूछा। तब किसान ने बताया कि अब वह पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा रहता है। इस मठ को स्वच्छ करना यानी कि साफ करना उसका लक्ष्य है। वह जैसे जैसे इस मठ के कूड़े करकट को साफ करता है वैसे वैसे उसका मन भी कुंठाओं और बुराइयों से साफ होता जा रहा है। इस कारण वह पहले से सुखी भी है। वास्तव में किसान के कहे शब्द ही सुख का असली रहस्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सबरी द्वारा राम को दिए गए जूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया जूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? आंसर देखें। सबरी द्वारा राम को दिए गए जूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया जूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट यानी कि अच्छे इसलिए हैं क्योंकि दोनों उपहार सात्विक प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति भाव से दिए गए हैं। संसार जिसे जूठन कहता है और जूठन से घृणा करता है उसका इन्हें एहसास ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ अपने आराध्य को बिना किसी दुर्भावना के अर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? आंसर देखें। मनुष्य के जीवन की सार्थकता कर्तव्य पथ पर चलने में है। यदि कोई व्यक्ति कर्म विमुख यानी कि कर्म करना यानी कि कार्य करना छोड़ देता है होकर लोक में अपमान सहता है, मरने पर उसकी गिनती कर्तव्य भ्रष्ट लोगों में होती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक कहलाता है। व्यक्ति को फलों से लदे वृक्ष के समान होना चाहिए जिससे लोग जीविका के लिए आश्रय लें। ऐसे व्यक्ति का जीवन सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? आंसर देखें। समाज में जिस व्यक्ति के महत्व की चर्चा नहीं होती तथा उत्तम पुरुष यानी कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जिसे सत्कार यानी कि उसकी इज्जत के योग्य नहीं मानते, वह व्यक्ति मात्र गणना यानी कि गिनती बढ़ाने वाला है। पृथ्वी पर व्यर्थ भार के समान यानी कि पृथ्वी पर एक भार के समान है। जिस व्यक्ति को दान, सत्य, तप, विद्या और शान में से किसी क्षेत्र में यश न मिले उसका जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने के मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? आंसर देखें। नहीं, संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वह तो उसे क्षत्रिय कुल का कर्तव्य समझाते हुए तथा अपने प्रतिष्ठित कुल की पूर्व पीढ़ियों की साहसिकता, शौर्य तथा पराक्रम की लाज बचाने हेतु युद्ध के लिए प्रेरित कर रही थी। वह चाहती थी कि क्षत्रिय धर्म के अनुरूप या तो उसका पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त करे या युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह और क्रोध, स्नेह को श्रेय और मोह को है दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आंसर देखें। स्नेह और मोह में बड़ा अंतर है। व्यक्ति जिससे स्नेह करता है उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग इसलिए करने को तैयार हो जाता है ताकि वह उन्नति कर सके यानी कि सफलता प्राप्त कर सके, धन, यश, सम्मान अर्जित करे, वह सदाचारी, परिश्रमी, पराक्रमी बने। इसके विपरीत व्यक्ति जिससे मोह करता है उसे अपने स्वार्थवश सदैव अपने समीप रखना चाहता है। मोह की स्थिति में व्यक्ति कर्तव्य भ्रष्ट होने से भी नहीं चूकता। इसलिए स्नेह को श्रेय और मोह को हे दृष्टि से देखा जाता है यानी कि हीन दृष्टि से, मोह को हीन दृष्टि से देखा जाता है यानी कि बुरा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, काक के संदर्भ में यानी कि कोए के संदर्भ में इस युक्ति की पुष्टि करो। आंसर देखें। यह कथन उचित कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। काक के संदर्भ में यह हम यह
काक के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि काक वैश्य के छोटे बच्चों द्वारा छोड़ा गया जूठा भोजन खाता था। जूठे भोजन का भक्षण करते करते उसका मन विचलित हो गया था। इससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो गया और स्वयं को गरुड़ के समान समझने लगा। यही नहीं, अब वह अपने सहजातीय अन्य काकों का भी अपमान करने लगा। उसका घमंड इतना बढ़ा कि वह हंस से उड़ान की प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता करने लगा और इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में मरते मरते बचा। अतः स्पष्ट है कि भोजन का प्राणी के मन पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। थोथा चना बाजे घना युक्ति पर अपने विचार व्यक्त करो। आंसर देखें। थोथा चना बाजे घना युक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार चना यदि अंदर से थोथा हो तो बजाने पर वह अधिक आवाज़ करता है, उसी प्रकार व्यक्ति अंदर से गुणहीन यानी कि कोई गुण ना हो, शक्तिहीन हो या किसी अन्य हीनता का शिकार हो तो वह अपनी उस हीनता को अपनी अतिशयता बताकर उसका बखान अधिक करता है। परंतु जब उसकी वास्तविकता यानी कि सच्चाई सामने आती है तो सभी को पता चल जाता है कि उसकी हालत तो थोथा चना बाजे घना वाली है। कुछ ऐसा ही कहानी में काक यानी कि कोए के साथ घटित हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहानी के अंत में हंस की भूमिका नेकी कर कुएं में डालने वाली रही कैसे? आंसर देखें। हंस हमेशा से गुणवान व्यक्तियों का प्रतीक रहा है। कहानी में भी हंस विवेकशील अनअभिमानी जिसमें अभिमान ना हो चरित्र के रूप में प्रकट हुआ है। न तो काक की बात सुनकर वह कोई घमंड करता है दिखता है, अपितु काक जब समुद्र में डूबने लगता है डूबने को होता है तो उसकी घमंड भरी बातों को भूल अपने दयालु स्वभाव के अनुरूप उसे सुरक्षित समुद्र के किनारे उतार देता है तथा उसे धैर्य बांधकर स्वयं दूर देश को चला जाता है। अतः उसका कार्य नेकी कर कुएं में डालने वाला ही सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सत्य परमात्मा से जुड़ने का क्या अर्थ है? आंसर देखें। सत्य का अर्थ है सच्चाई। सत्य परमात्मा से जुड़ने का अर्थ है सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव, सदाचार, सद्प्रेरणा एवं हर वस्तु का सदुपयोग करने वाले सन्मार्ग पर चलना। इस मार्ग पर चलकर ही जीवन आगे बढ़ेगा। यही जीवन का वास्तविक उत्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्ति के विकास का आधार अच्छे कर्म, अच्छी आदतें और चरित्र है। इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें। आंसर देखें। निश्चय ही व्यक्ति के विकास का आधार अच्छे कर्म, अच्छी आदतें और चरित्र है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब उससे प्राप्त परिणामों को देखकर न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है अपितु दूसरे व्यक्ति भी हमारा अनुकरण यानी कि हमें फॉलो करने लगते हैं। जब हम अच्छी आदतों के साथ अपना अच्छा चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तब हमारी आदतों तथा चरित्र की मिसाल समस्त समाज में दी जाती हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये थे आपके क्लास 9th की नैतिक शिक्षा की बुक से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।